दोस्तों, कल की खबर आज बता रहा हूं। खबर बड़ी पक्की है, सूत्रों के हवाले है। सूत्रों का हवाला देकर यह खबर पता चली है मुझे, अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि अजीत पवार अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करने जा रहे हैं और अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बनेंगे जल्द ही अजीत पवार। देवेंद्र फडणवीस अपने पद से इस्तीफा देकर दिल्ली जा रहे हैं और उनकी जगह पर अजीत पवार को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। खबर बड़ी पक्की है, सूत्रों के हवाले है। आप बोल रहे होंगे सुशील कुलकर्णी का चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, क्या मजाक करके रखा है। सही है, कल की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, कुछ भी बताते रहते हैं लोग। मुझे मीडिया वालों से सवाल करना है भाई, अपने आज तक जो खबरें दी है उन खबरों का क्या हुआ? सूत्रों के हवाले जो खबर अब तक दे रहे थे उस खबर का क्या हुआ? ये मीडिया वालों को ना कुछ भी खबर देने की आदत पड़ गई है और रोज कुछ ना कुछ तो सनसनी चाहिए। हमारे यहां देसी ठर्रा लगाने वालों को अंग्रेजी शराब पचती नहीं है। वो ढूंढता रहता है कहां मिलती है देशी। गांजा पीने वालों को गांजे की जरूरत ही रहती है, उसको किक नहीं आता है, नशा नहीं आता है। उस तरह से ऐसी सनसनी खबरें फैलाए बिना मीडिया वालों को मजा नहीं आता है, नशा नहीं होता है। लोग भी देखते हैं, लोगों को लगता है शायद होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो रहा है तो ये भी हो सकता है, ऐसे लोगों को लगने लगता है। खबर ये चलाई गई कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एकत्र होने वाले हैं। मतलब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की और उद्धव ठाकरे की उबाठा सेना एक होंगी, अलायंस करेगी और लड़ेगी। मतलब राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी के साथ चले जाएंगे। किसी ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, एक पल के लिए भी, क्या राज ठाकरे को स्वीकार करने के बाद कांग्रेस उद्धव के साथ रहेगी? राज का इतना मराठी प्रेम, मराठी व्यक्ति के लिए उनका बोलना, क्या कांग्रेस के लिए ये सहना आसान हो जाएगा? चलो शरद पवार की बात छोड़ दो, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? शरद पवार के मुंबई में बचा कुचा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। शरद पवार तो कुछ नहीं करेंगे बेचारे, वो क्या किसी को भी साथ ले लो। हमारे मराठी में एक कहावत है, अग अग म्हशी मला कुटणीशी। मतलब भैंस के पूंछ को पकड़ कर आदमी पूछ रहा है, अरे भाई ये भैंस से मुझे कहां ले जा रही हो ये भैंस बहन? क्योंकि उसको पता ही नहीं रही कि भैंस कहां जा रही है। उसने पूंछ को पकड़ा है, भैंस के साथ जा रहा है और भैंस को ही पूछ रहा है। वैसे शरद पवार की मुंबई में हालत है, अजीत पवार सब कुछ ले गए हैं तो इनके पास बचा क्या है, ये क्या करेंगे? लेकिन एक पल के लिए तो सोचो, क्या कांग्रेसी विचारधारा राज ठाकरे को एक्सेप्ट करेगी? समझो मजबूरी में कर भी लिया कांग्रेस ने एक्सेप्ट, तो कांग्रेस के वोटर क्या राज ठाकरे समेत कांग्रेस को स्वीकारेंगे? उन परप्रांतीय मुसलमानों का क्या? मैं सारे परप्रांतियों की बात नहीं कर रहा हूं। उन परप्रांतीय मुसलमानों का क्या, उन पिछड़े जातियों का क्या, जो कांग्रेस के साथ आज भी निष्ठा से खड़े हुए हैं? राज ठाकरे तो हिंदुत्ववाद की भाषा बोलते हैं, मराठी लोगों की भाषा बोलते हैं, जो मराठी बोल नहीं पाता उनको मारने की बात करते हैं। तो राज ठाकरे के समेत कांग्रेस मविया में स्वीकार करेगी, ये आपको लगता है होगा? अगर होगा, नहीं होगा तो राज को लेके उद्धव क्या करेंगे? क्या कर लेंगे उद्धव? वही फिर एक बार नंगे के घर गया, दूसरा नंगा गया, बोला क्या करेंगे? कुछ नहीं, दोनों ठंड से मर जाएंगे भाई, दूसरा क्या करेंगे? इनके पास इनकी क्षमता ही नहीं है, वो क्या करेंगे? तो खबर फैलाई क्यों? मैं तो मानता हूं ये सारी की सारी मीडिया बीजेपी के षड्यंत्र का बलि हो गई है। बीजेपी ये चाहती है कि राज उद्धव के साथ चले जाए। अरे बीजेपी के लिए इतनी आसान बात तो और कोई नहीं होगी, इतनी आसान बात कोई नहीं होगी भैया।
क्योंकि सीधी तरह से बीजेपी को राज चले जाते ही उद्धव को कांग्रेस बाहर का रास्ता दिखा देगी मविया से। राज तो इतने प्रभावशाली है कि वो अपनी छाप शिवसेना पर छोड़ देंगे, क्योंकि उद्धव के उस नर्म रवैये से वैसे भी शिवसैनिक उबाठा वाले परेशान हैं। तो राज की छाप चलेगी तो एक तो मनसे में शिवसेना विलीन हो जाएगी, या शिवसेना प्रमुख उबाठा के प्रमुख राज बन जाएंगे। उबाठा राज बन जाएगी, वो राज सेना बन जाएगी, शिवसेना राठा हो जाएगी, वो उठा की जगह राठा हो जाएगी। और बीजेपी तो चाहते तो यही है, वो चाहते तो यही है कि वो बेवफा निकले, इसीलिए तो राज को शायद भेज दिया होगा, यही खबर चलाई होगी। इस खबर को जरा इस एंगल से देखिए, मीडिया किस तरह से चला रहा है खबरों को। यह खबर ठंडी होती है कि नहीं होती है। एक और खबर चली, कहा कि शरद पवार और अजित पवार इकट्ठा होने वाले हैं। बस सूत्रों के हवाले, सूत्रों के हवाले, सूत्रों के हवाले। अरे भाई, सूत्र कहां क्या है? ये कौन से सूत्र की बात कर रहे हो? और मध्यस्थता कौन कर रहा है? रोहित पवार। उधर संजय राउत, इधर रोहित पवार। अपने हाथों से अपने राजनीतिक करियर पर भाई कौन कुल्हाड़ी मार के लेगा? कब पगला गए हैं वो लोग जो मध्यस्थता करके इन दोनों को एकत्रित कर रहे हैं? ऊंट के बच्चे को घर में लेके कभी बड़ा नहीं किया जाता। रोहित पवार ये भली भांति जानते हैं। अजित पवार और शरद पवार के एकत्रित होते ही रोहित पवार का करियर खत्म होने वाला है। वो मध्यस्थता कर रहा है, सुप्रिया जी मध्यस्थता कर रही है। अरे सुप्रिया सुळे प्रमुख होने वाली थी, इसीलिए तो अजित पवार निकलकर चले गए। अगर आप ऐसे खबरें देते हैं तो मैंने जो पहले खबर दी वो क्या गलत होगी? मजाक मैं कर रहा हूं, शुरुआत किसने किया था? मीडिया ने तो किया था। मुझे आप एक बात बताओ, आपने इससे पहले एक खबर चलाई थी, बहुत सारी खबरें चलाई थी आपने खबर चलाई थी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे शिंदे सेना के प्रमुख होने वाले हैं। विलय हो जाएगा मनसे में, वो प्रमुख हो जाएंगे। हुआ? अरे जादू की झप्पी या दिन भर का काम करते करते थोड़ी सी झपकी आ गई और उसमें एक सपना आ गया आपके रिपोर्टर को, और वो कहने लगा कि शायद ऐसे होगा। मुंगेर लाल के हसीन सपने आप देखो भाई, हमें क्यों बता रहे हो? हमें क्यों बता रहे हो? इसका मतलब क्या होता है? इन हसीन सपनों में हमें फंसाकर, हमें उलझाकर यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप कुछ बढ़िया खबर दे रहे हो, बढ़िया खबर दे रहे हो। न जाने कितनी ऐसी खबरें आपने चलाई, न जाने कितनी ऐसी खबरें चलाई जिन खबरों का हमारे साथ कोई लेन देन भी नहीं होता है। बस उठा दी खबर, चिपका दी, उठा दी खबर, चिपका दी। अरे मीडिया वालों, आपके पास अच्छी सैलरी देकर भी खबर को समझने वाले लोग नहीं है ना, तो बदल डालो, पूरे मीडिया के बदल डालो। अरे कोर्ट ने स्टे दिया वक्त के बिल को, कानून को, नहीं पता, बस कोर्ट ने कुछ कह दिया, हम चलने लगे। स्टे दे दिया, इंटरिम दे दिया, अंतिम दे दिया, जो कुछ मन में आया बकने लगे, जो भी आया बकने लगे। ऐसी बकचोदी करने वाले पत्रकार इतने जाहिल होते हैं ना, ये जाहिल शब्द मैं एक पत्रकार के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, हर एक जाहिल के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, जो अपनी निजी चाहत को खबर में दिला देता है। बस इन्हीं खबरों को रोकना आवश्यक है। नमस्ते।